गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित, आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का आने वाले वीक में, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है 11 जुलाई 2022 से। तो आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगी। ये वीक बुल्स के लिए बहुत अच्छा रहा, आप सबको पता है। और आगे आने वाले दिनों में कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेंगे, या फिर मार्केट ऊपर निकल गया है तो कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेंगे, जिसको होल्ड अगर करेगा निफ्टी तो कहाँ तक जा सकते हैं, और अगर ब्रेक डाउन आ जाएगा तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आगे की क्या पॉसिबिलिटीज है वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अपने ये भी डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस, फिबोनाची, पुट कॉल रेशियो, सारी चीज़ें अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं विक्स की इंपॉर्टेंस। तो वीडियो बहुत एजुकेशनल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा, तो ये आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपके डाउट का रिवर्ट करने की कोशिश जरूर करूंगा। आ जाते हैं अपने निफ्टी के डेली चार्ट पे। जैसा कि आप देख सकते हो कि निफ्टी पे यहाँ पे क्लोजिंग आई है फ्राइडे को 16,221। ठीक है। अब क्लोजिंग अच्छी आई है, 16,200 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी। लेकिन साथ ही साथ ये कैंडल देखो, जहां ओपन हुआ था 2 दिन से व्हाइट कैंडल बन रहा था। अब क्या है, मार्केट में मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हो गया। स्लो इन द सेंस, ये नहीं कि मोमेंटम नहीं है, लेकिन मोमेंटम स्लो हो गया है। क्योंकि देखो 6 जुलाई को हाई 16,011, 7 को हाई 16,150, और फ्राइडे को एक नया हाई बनाया था 16,275। अब इस हाई की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसलिए मैंने आपको शुरू में भी बोला था। प्राइस एक्शन के हिसाब से हायर हाई और हायर लो बन रहा है। तो सिंपल, अगर कल यानी कि मंडे को 16,150 के नीचे जब तक नहीं टिके तब तक सेलिंग, कोई बड़ी सेलिंग की संभावना नहीं है। हाँ, अगर स्पॉट निफ्टी 16,150 के नीचे टिक गया तो फिर निफ्टी कहाँ तक आ सकते हैं वो भी अपने डिस्कस करने वाले वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है जिसके ऊपर आसपास रेजिस्टेंस लेने की संभावना है। तो सिंपल यहाँ पे मूविंग एवरेज पे आना है आपको, और 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे अब देखो ये चार्ट है 9 मंथ्स का, इसकी इंपॉर्टेंस देखो। 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों लिया? एक्सपोनेंशियल होता है ट्रेंडिंग मूव को कैप्चर करने के लिए। सिंपल होता है लास्ट 20 डेज की क्लोजिंग को प्लस करता है, डिवाइड बाई 20 कर देता है। अब 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 16,586, जो कि अभी भी ऑलमोस्ट 350 से 360 पॉइंट दूर है जहाँ आज क्लोजिंग आई है। ठीक है। अब आप देखो, इसने यहाँ सपोर्ट लिया, जब बुल मार्केट चल रहा था ना, तब नीचे आते समय यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर नीचे जब आया यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद ऊपर यहाँ तक गया, और उसके बाद जब ये एक बार यहाँ ब्रेकडाउन आने की कोशिश आई थी, लेकिन यहाँ सपोर्ट ले लिया था। लेकिन फिर जब ब्रेकडाउन आया, ये जो मंथ है ना, ये मैं आपको क्या बताऊँ, मे मंथ, यहाँ आप देखो ध्यान से, मे मंथ के बाद जब 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बाद क्लोजिंग आई है ना, आज तक उसके बाद मई, जून, और ये 2 महीने कंप्लीट हो गए, और जुलाई के ऑलमोस्ट 10 दिन निकल गए। तो 2 मंथ्स ऑलमोस्ट हो गए, लेकिन आज तक 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। सो बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, ये यही रहेगा 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये बहुत दूर, इसके पास का रेजिस्टेंस भी देखेंगे, लेकिन बड़ा रेजिस्टेंस यही रहेगा। इसको क्रॉस करना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अपने एक्चुअली एक पेयर मार्केट में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि ऊपर से अच्छा खासा 20% से ज़्यादा का करेक्शन निफ्टी में आ गया है। और काफ़ी टाइम तक ऐसा नहीं है, वहाँ पे नीचे रुका भी था, यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा सा चला, थोड़ा रुका, यहाँ कंसोलिडेशन चला, यहाँ नीचे आया, ऊपर आया, लेकिन 15,000 16,000 का लेवल निकालने में इसने एक लंबा समय वेस्ट किया है ना। ये जो कैप के साथ ब्रेकडाउन आया था ना, उसके बाद 16,000 का लेवल निकालने में निफ्टी स्पॉट ने बहुत समय लिया है ना। यहाँ से आप देखो तो ऑलमोस्ट काफ़ी लंबा टाइम लिया है। ठीक है। सो अब एज पर प्राइस एक्शन पर लिख लेते हैं, एज पर प्राइस एक्शन निफ्टी स्पॉट इमीडिएट सपोर्ट at the rate 16,150 as Nifty is making higher high, HS मतलब higher high and higher low. So if sustain below
16150, देन सम डाउन साइड मूव पॉसिबल। ठीक है, अगर ये लेवल के नीचे आ गया तो फिर आप है ना डाउन साइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो प्राइस एक्शन के हिसाब से। ठीक है, और बड़ा रेजिस्टेंस क्या है, एज पर ये लेवल चेंज होते रहेंगे, ध्यान रखना है जब लिख रहा हूँ। इस पर 200 डे EMA निफ्टी मेजर रेजिस्टेंस एट द रेट 16,600, जो कि बहुत दूर है, विच विल कीप चेंजिंग, विच विल keep changing daily, so kindly check this levels। ये लेवल्स आप डेली चेक करते रहना तो अच्छा रहेगा। बाकी मेजर जो बड़ा पार्ट है उसके एनालिसिस के ऊपर भी आ रहेंगे। ये तो आपको सिर्फ प्राइस एक्शन और EMA के हिसाब से समझाया है आपको। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे, तो ये अपन ने उस हिसाब से डिसाइड किया। अब आ जाते हैं एक बार अपने विक्स को भी देख लेते हैं, निफ्टी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे आपको विक्स के बारे में बताता हूँ। ये विक्स ऑलमोस्ट है ना ये लेवल के आसपास ही आया है ना। और आप देखो निफ्टी विक्स का कोरिलेशन आप खुद देख लो, मई महीने में विक्स ने लो लगाया था उसकी, तो निफ्टी ने हाई लगा दिया था। ठीक है, आप यहाँ देख लेना, ये देखो मई महीने में यहाँ हाई लगा फिर नीचे आ गया। जैसे विक्स ऊपर गया मतलब वॉलेटिलिटी जैसी बढ़ी, यहाँ देखो ये 2 तारीख आपको दिख जाएगा नीचे, यहाँ आप देखो डेट 2 तारीख दिख जाएगा। ठीक है, 2 तारीख, और 2 तारीख को देखो निफ्टी स्पॉट ने ये हाई लगाया, उसके बाद कंटिन्यू धीरे धीरे करके नीचे ही आ गया, तो विक्स ऊपर चला गया। तो ये जो विक्स का इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसी वॉलेटिलिटी बढ़ती है ना, इसका मतलब मार्केट नीचे का बात नहीं है, लेकिन कोरिलेशन ही ऐसा ही है। विक्स ऊपर जाता है मार्केट नीचे आता है, विक्स नीचे आया मार्केट ऊपर गया, फिर विक्स ऊपर गया मार्केट नीचे आया। अभी क्या है ये आप देख लो, विक्स कंटिन्यू नीचे जा रहा है और मार्केट यहाँ पे आप देख लो कंटिन्यू, ये आप लाइन पकड़ के देख लो, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है ना। ये देखो ये अब 16,000 15,900 बड़ा सपोर्ट है ये एज पर चैनल लाइन। ठीक है, ये भी लिख देता हूँ आप सबके लिए, एज पर चैनल लाइन 15,900 मेजर सपोर्ट। ठीक है, ये लिख दिया। और विक्स का कोरिलेशन आपको समझा ही दिया साथ ही साथ में। अब विक्स क्या एकदम क्रूशियल लेवल पे खड़ा है, तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट में आप डाउन साइड देख ले, क्योंकि ये लेवल जब भी आपने देखा है कि विक्स ने टच किया उसके बाद मार्केट नीचे आ जाता है, तो आप ध्यान रखना, सतर्क रहना। विक्स अगर ये लेवल को होल्ड नहीं करो, नीचे आ जाए 18 के नीचे आ जाए और सस्टेन करने लग जाए, तो समझ लेना कि मार्केट में स्टेबिलिटी आ गई है, मार्केट और ऊपर निकल सकता है। लेकिन अगर विक्स शूट अप कर गया, वोलेटिलिटी बढ़ गई, तो समझ जाना कि मार्केट की गिरने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो इस लेवल को ध्यान में रखना। और निफ्टी का एक बार अपने डेली एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो दिखा क्या रहा है जुलाई मंथ का, यही है 1.20। तो कंफर्टेबल तो नहीं है बुलिश पोजीशन के लिए। हालांकि मैं आपको मैं जितनी एनालिसिस कवर कर रहा हूँ, जितने दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, 15,900 से मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मेरे को मार्केट ऊपर नहीं लग रहा। अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो तो बाई तो मत करो, मतलब शॉर्ट नहीं करना है कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन बाई मत करो। अब उसके बाद 300 पॉइंट की मूवमेंट आ गई ऊपर का, कोई एग्जैक्ट टॉप या बॉटम कोई पकड़ नहीं सकता है मार्केट में, ये मैं फिर आपको बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बाइंग करना मेरे लिए समझदारी नहीं रहेगी। उसके बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न पुट कॉल रेशियो पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न विक्स का एकदम लोअर लेवल पे सपोर्ट लेने के आसपास आ जाना। तीसरा लेवल आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस से बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अपने स्टोकेस्टिक आरएसआई लगा देता हूँ मैं, कहाँ आ गया, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ स्टोकेस्टिक आरएसआई डेली वाला कहाँ आ गया, देखो 100 आ गया, ब्लू लाइन ओवरबॉट हो गया है। अब और क्या ओवरबॉट होगा, 100 आ गया, थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, रेड लाइन में 99 आ गया, तो यहाँ बुलिश रहना मेरे हिसाब से सही नहीं है। और दूसरा एक और रीज़न समझाता हूँ,
ठीक है, ये तो ठीक है अपनी जगह है। अरे ये मैंने क्या किया, ये मेरे को करना था फिबोनाची। देखो यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था, ठीक है 16,800 से। यहाँ से आप देखो मार्केट आ गया यहाँ पे 15,185 तक आया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपने ऊपर शिफ्ट कर दिया 16,800, ठीक है। अब देखो 61.8% है 16,200 के आसपास, और निफ्टी एग्जैक्टली 16,200 के आसपास ही घूम रहा है। तो आसपास घूम रहा है मतलब क्लोजिंग उसके ऊपर दे दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा 16,200 के ऊपर लगातार क्लोजिंग आए, एक बड़ा ग्रीन कैंडल बने तब तो अलग बात है, नहीं तो मार्केट यहाँ से ही रिवर्सल ले सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से बुलिश रहना समझदारी नहीं है निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे, निफ्टी के डेली लेवल से डिस्कस करें। उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। एज इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस में जब भी पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो, और आपको कंटेंट सही लग रहा हो तो लोगों के साथ भी शेयर जरूर करें, ठीक है। अब आ जाते हैं निफ्टी के 5 डेज के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। आजकल क्या हो रहा है मार्केट में, गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद कंसोलिडेशन, ठीक है, ये पहला। फिर यहाँ पे फिर गैप अप हुआ, फिर गैप अप होने के बाद कंसोलिडेशन। अब आप देखो एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ये वाला जो कैंडल बना है ना, इतना बड़ा रेड कैंडल, ये इतना आराम से नहीं बनता है। इसलिए इस कैंडल का जो हाई है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल का हाई क्या है, ये कोई बड़े प्लेयर का काम लगता है इतनी बड़ी सेलिंग आना। इतनी बड़ी रेड कैंडल देखो आपको, ये भी क्या कैंडल का साइज देखो ना। पहले तो आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप है ना हाई और लो देखो, ठीक है। अब देखो लास्ट ये इतनी बड़ी कैंडल कब बनी थी, ये देखो इतनी बड़ी कैंडल बनी थी 15,905, और ये मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की कैंडल थी। ये 16,275 से 16, ये भी 100 पॉइंट की कैंडल ऑलमोस्ट। इतनी बड़ी सेलिंग आती है तो ध्यान रखना चाहिए, लेवल क्रॉस होता है उसके बाद मोमेंटम तेज होता है, नहीं तो तब तक नहीं होता है। तो इस कैंडल के ऊपर ध्यान रखना, 16,275 का निकलना स्पॉट निफ्टी में बहुत जरूरी है अगर फ्रेश मोमेंटम ऊपर की साइड आना है तो। सपोर्ट क्या, सपोर्ट आपका 16,150 मेजर सपोर्ट है, 150 को ब्रेक करे तो 16,078 है। सो स्पॉट निफ्टी नियरेस्ट support at the rate 16,150. If sustains below that, then next possible levels 16,050 से लेकर 16,060, ठीक है। फिर तो यहाँ तक भी आ सकता है, लेकिन ये जो लेवल है स्पॉट निफ्टी का नियरेस्ट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया। रेजिस्टेंस आप देखो तो ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर चलते हैं और ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर देख लेते हैं। वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, जो भी डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। ये आ जाती है ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर। 16,200 के आसपास कहीं बंद हुए, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हाई यहाँ पे ही है कॉल साइड में। 16,200 के ऊपर अगर कंटिन्यू टिके हुए रहे तो ऊपर 16,300 और 400 की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, मतलब आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए 16,200 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करना पड़ेगा। और वहीं 16,200 के ऊपर ही देखो पुट में भी हाईएस्ट नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे ही है, ठीक है। 65,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं फ्राइडे के दिन। तो 16,200 का लेवल अगर होल्ड नहीं किया तो निफ्टी स्पॉट फिर कहीं ना कहीं 16,100 और 16,000 की तरफ भी आ सकता है। तो 16,200 का लेवल जो बुल्स और बियर्स के लिए एक फाइट वाला लेवल है, 16,200 के लेवल के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करे तो 300 और 400, 16,200 के नीचे अगर कंटिन्यू सस्टेन करे तो 16,100 और 16,000, ठीक है। ये लेवल फिलहाल कल के लिए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको मैंने बता दिया। तो निफ्टी की तो अपन ने डिटेल में डिस्कशन कर ली, अब बचा बैंक निफ्टी। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या लग रहा है। तो ये आ गया बैंक निफ्टी, नहीं 9 मंथ्स का बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी के चार्ट में भी अगर आप देखोगे ना, इसमें भी 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत काम आ रहा है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो पहले वीडियो देखते हैं ये सब देखना बहुत जरूरी है। 35,500 का लेवल है, ये क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे भी देखो पास्ट में यहाँ सपोर्ट, ये ब्रेक डाउन आया, ऊपर आया तो ऊपर गया, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन आया था, जैसे यहाँ नीचे आया था ना, उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद ऊपर यहाँ तक गया, फिर एक बार यहाँ ब्रेक डाउन आया, कितना नीचे चला गया आप खुद देख लीजिए। फिर यहाँ पसीने निकल गए इसके,
इस लेवल को ब्रेक करने के 4 कैंडल 5 कैंडल लग गए, 6 कैंडल लग गए, ब्रेकआउट आया। इसके बाद यहाँ से जो ब्रेकडाउन आया है ना, ये आप समझ लो अप्रैल मिड से जो ब्रेकडाउन आया ना, उसके बाद ये आज तक कभी 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया और कभी अभी कहीं ना कहीं लगभग उस लेवल के नज़दीक पहुंच रहा है। तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। प्राइस एक्शन भी देख लेंगे, उसके लिए हाई और लो अपने यहाँ मार्क करके रख लेते हैं। पहले 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। एज पर 200 EMA बैंक निफ्टी स्पॉट नियरेस्ट resistance at the rate 35,600 which will keep changing daily, so check this levels डेली। ये डेली ये लेवल्स है ना, आप है ना चेक करते रहना ना, क्योंकि ये लेवल चेंज होते रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना इस बात का। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा हो तो। आपके मैक्सिमम जितने लाइक आते हैं उतना मेरे को अच्छा लगता है। तो ये लेवल की बहुत इंपॉर्टेंस है, इस लेवल का आप ध्यान रखना, नोटिस करके रखना। ये लेवल ये आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा। वैसे प्राइस एक्शन के हिसाब से हायर हाई और हायर लो लग रहा है। सो प्रीवियस डे का लो ब्रीच हो जाए 34,900 सपोर्ट है, मैं लिख देता हूँ। एज पर प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी स्पॉट नियरेस्ट सपोर्ट एट द रेट 34,900। यही है ना लो, देख लो लास्ट डे का लो क्या है। जी हाँ 34,977 है, तो 34,900 अपने को देखना है, ठीक है 34,900। क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि प्राइस एक्शन हायर है और हायर लो लगा रहा है। तो ये तो बैंक निफ्टी का क्या है, एक ना ये शॉर्टर व्यू हो गया, मतलब शॉर्टर व्यू मतलब डेली वाला व्यू हो गया। अब एकदम शॉर्ट टर्म का देखोगे तो वो आपको मिलेगा शॉर्ट टर्म चार्ट के हिसाब से। 5 डेज का 15 मिनट का चार्ट है, उसकी जगह आपने 5 मिनट का चार्ट है, उसकी जगह 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। अब आप देखो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी एक बड़ी रेड कैंडल बनी। बैंक निफ्टी में भी क्या हो, ये देखो एक बड़ी रेड कैंडल बनी। ये लेवल का क्रॉस करना बहुत जरूरी है। और ये लेवल नहीं, इनफेक्ट मैं बोलता हूँ सपोर्ट का है, पहले सपोर्ट ढूंढना है ना। अगर मार्केट नीचे आ जाए तो सपोर्ट का है, तो सपोर्ट मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये 34,900 के आसपास है। 34,900 अगर ब्रेक हो गया तो फिर डायरेक्ट स्पॉट बैंक निफ्टी यहाँ पे आ सकता है। और फिर इसके नीचे ये सपोर्ट है और ये लेवल टूट जाए तो फिर ये सबसे बड़ा सपोर्ट है। ये लेवल बहुत बड़ा सपोर्ट है, 34,400 इज मेजर सपोर्ट। 34,400 is major support for बैंक निफ्टी स्पॉट, ठीक है। नियरेस्ट इफ बैंक निफ्टी स्पॉट सस्टेन्स बिलो 34,900 then next possible level 34,700 एंड 34,500। इसके नीचे टिकेगा तो ठीक है, ये ध्यान में रखना। 34,900 के नीचे सस्टेन करे तो बाकी बड़ा सपोर्ट तो यही है 34,400, ठीक है। ये बड़ा सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे देखो पास्ट में रेजिस्टेंस लिया था और अभी सपोर्ट के हिसाब से काम आ सकता है। बैंक निफ्टी का भी पीसीआर एक बार चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर क्या आ रहा है, बैंक निफ्टी का पीसीआर आप देख लो 1.07, तो ओवरसोल्ड तो बिल्कुल नहीं है। बैंक निफ्टी का स्टोकेस्टिक आरएसआई देख लेते हैं। निफ्टी का तो अपन देख चुके हैं, जो कि सजेस्ट कर रहा है कि बाइंग तो अवॉइड करनी चाहिए निफ्टी में। तो ऊपर जाए जाने दो, 100-200 पॉइंट के चक्कर में क्या है, भले ही 300 पॉइंट बढ़ गया ऊपर आ गया है, लेकिन कहीं ऊपर फंस गए तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी जैसा आपको करना हो। बैंक निफ्टी का ब्लू लाइन 100, रेड लाइन 98, नहीं बाई नहीं करना चाहिए बैंक निफ्टी में। और एक तो क्या बैंक निफ्टी में बड़ा 35,500 ऑलरेडी कहाँ क्लोजिंग आ गई आप देख लो, 35,124 के आसपास। 400-500 पॉइंट बढ़ जाए तो बढ़ जाए, अभी क्या यहाँ के ट्रैप हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार मना कर रहा हूँ। हो सकता है 1-2 दिन बढ़ जाए मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों 1-2 दिन और बढ़ जाए, लेकिन फिर एक करेक्शन ड्यू है। ये लंबे समय तक इतना ऊपर रहेगा नहीं, सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है।
इसलिए नीचे आ सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक काम करो, जल्दबाजी में कोई ट्रेड मत लो। नहीं करना है काम कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 1-2 दिन 3 दिन काम नहीं करेंगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं एक गलत ट्रेड में फंस गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, मत करो शॉर्ट। शॉर्ट करते हो तो अभी आपको 300 पॉइंट, मेरे हिसाब से तो मैं तो 15,900 से बोल रहा हूँ वीकनेस लग रहा है, उसके बाद तो 16,200 चला गया। कोई बात नहीं, अगर आप कर देते तो मैं इसलिए बोल रहा था शॉर्ट मत करो, कोई बात नहीं है। शॉर्ट करने के लिए लेवल तो 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहाँ पे शॉर्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि अपने डिस्कस करेंगे, अभी मत करना, डिस्कस करेंगे डेली वाले वीडियो में, बट यहाँ बाइंग करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ।